जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने की कला है और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हाँ, अब मैं तुम्हें अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कलाएं प्रदान करने जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने की कला है और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हाँ, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन 4 पदार्थों को प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में केवल 3 ही पदार्थों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। चौथा, जो इन सब से महान पदार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति उसे केवल मरने पर ही हो सकती है, वो भी तब यदि उसे मरने की कला आती हो। गुरुदेव, इस गूढ़ रहस्य को तनिक विस्तार में बताने की कृपा करें। देखो, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, उसी के अनुसार उसकी अंतगति होती है। सो यदि मरने के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर-बार या सगे संबंधियों के साथ मोह ममता के भाव प्रबल होंगे, तो उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमता रह जाता है। और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूलकर केवल श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्याग करे, तो उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वो मरने की कला है जिससे बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, आपने जिस कला को इतना सहज बताया, वो कला इतनी सहज नहीं। जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, उसे मृत्यु के समय अचानक श्री हरि की याद कैसे आएगी? ये बहुत कठिन है। तुमने ठीक ही कहा कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलझा रहेगा, तो अंत समय में उसे श्री हरि चरणों का ध्यान कभी नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन
अपनी दिनचर्या में नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूलकर केवल श्री हरि का स्मरण करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का गान करें कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए बार-बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं। कभी नरसिंह रूप में, कभी कच्छप रूप में और कभी वराह रूप में। उन अवतारों की कथाओं का नित्य श्रवण करने से न केवल उसकी आस्था और उसके विश्वास दृढ़ होते जाएंगे, बल्कि अपने हृदय में स्वयं ही भक्ति का स्रोत भी बहने लगेगा। वही अंत समय में उसकी सहायता करेगा। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। भगवान के अवतारों की कथा जितनी बार धरती पर कहीं सुनी जाए, उतना ही धरती का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है और उसी से समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
धरणी उबारी सिंधु से, जय श्री हरि जगभूप। वध कीनो हिरण्याक्ष को, धर वराह को रूप। ओम श्री नारायण नारायण, जय वराह अवतार।